कुदरत ने सितम ढाया, इंसान बन गया बेचारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। आज यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ बारिश का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सिस्टम मानो फेल हो चुका है, इंसान बेचारा बन चुका है। सड़कों पर जलभराव है, एक्शन में सरकार है, फिर भी मारामारी धुआंधार है। इसीलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको ग्राउंड जीरो से हकीकत देखने को मिलेगी। तो बात सबसे पहले शाहजहांपुर की करते हैं। शाहजहांपुर के कई गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते रामगंगा में आई बाढ़ से कई गांव टापू बन गए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हर कोशिश विफल साबित हुई नजर आई। इस वक्त हम आपको दो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर होगी शाहजहांपुर की, जहां पर बाढ़ और बारिश का डबल अटैक देखने को मिला। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जलालाबाद तहसील का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है और इस बार बैराजों से छोड़ा गया भारी मात्रा में पानी जलालाबाद तहसील के आसपास के 2 दर्जन गांव में तबाही मचाए हुए। हालांकि जिला प्रशासन का दावा यह है कि जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रशासन के अधिकारी लगातार इस क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं। अब इन दावों में आखिर कितना दम है, हम आपको ग्राउंड जीरो की हकीकत भी दिखाएंगे। तो दूसरी तस्वीर सीतापुर की है, जहां पर बारिश का प्रहार देखने को मिल रहा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। किसानों की हजारों बीघा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ का पानी सड़कों पर चल रहा है, जिससे आवागमन भी बाधित है। तो ये 2 तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि बाढ़ और बारिश ने आखिर किस कदर कहर लगातार बरपाया हुआ है। अब आपको बताते हैं आखिर शाहजहांपुर की जमीनी हकीकत क्या कहती है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। शाहजहांपुर में रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जलालाबाद तहसील के तमाम गांव जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गांव है कसारी, इसमें भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। हम इस वक्त नाव के जरिए इस गांव का देखने गए। इस गांव में के तमाम ऐसे घर हैं जो टापू बन चुके हैं। यहाँ के बच्चों को तमाम मुश्किलें हो रही हैं जाने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जिला प्रशासन की, तो उसका कहना है कि जिला प्रशासन का दावा है कि हमने लगातार नाव लगा रखी है, 2-2 3-3 हर गांव में से सुविधा दे रखी है, नाव की शुद्ध पानी की दे रखी है, खाद्य सामग्री भी वितरण करा रहे हैं। लेकिन अब हम इस बच्ची से पता करेंगे कि वो स्कूल जाना बंद नहीं किया, इतना पानी घर में भरने के बाद भी आखिर क्यों। हमें लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए फिर भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मेहनत पढ़ाई हो रही है, इसीलिए हम लोग आ जा रहे हैं और दिक्कत हो रही है बहुत। और हम लोग चाहते हैं कि ये रोड बन जाए। देखिए लोगों का कहना है कि जो बाढ़ का पानी है वो उनके घरों में घुस गया, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ा है। वो स्कूल लगातार जाएंगी और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगी। इसके साथ ही जो है यहाँ के जिला प्रशासन का दावा है कि किसी भी तरीके की बाढ़ से, चाहे वो किसी के घर में पानी घुसे, चाहे किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरि प्रकाश वर्मा भी मौके पर आए। उन्होंने भी गाँवों के लोगों से बातचीत की और साथ ही उनका भी दावा है कि हम जो हैं एक संगठन की तरह, एक परिवार की तरह काम करेंगे, ना कि एक विधायक की तरह। शाहजहांपुर से शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो जैसा कि हर साल का यहाँ पे आप लोगों को पता है, जलालाबाद रीजन में रामगंगा और बहगुल नदी की वजह से पानी का स्तर बढ़ता है। तो हम लोगों को ये पहले से पता था और ज़िला से भी हमें कंटिन्यूसली वहाँ से डेटा मिल रहा था कि पानी का स्तर कैसे बढ़ रहा है। और हमें 1-2 दिन पहले से आइडिया था कि अगले 1-2 दिनों में कुछ गांव प्रभावित हो सकती है। तो हम लोग उसकी तैयारी पहले से कर चुके थे। नावों के लिए हमने बात कर रखी थी। जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, जैसे कि हम लोग अभी कसारी कला गांव में हैं, इसके अलावा और भी जो गांव प्रभावित हुए हैं पानी की वजह से, तो उनके लिए नाव की पहले से व्यवस्था कर रखी गई थी और यहाँ पे नाव लगा दिए गए ताकि लोगों के आवागमन में कोई बाधा ना आए।
पानी की वजह से मोस्टली जो सड़क होता है जो गांव की तरफ जाता है वो बाधित हुआ है, तो उसके लिए नाव की व्यवस्था की गई थी। बाकी ये बाढ़ में अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑपरेशन किया गया, मेडिकल वालों से बात की गई है, हर जगह बाढ़ चौकी लगाई गई है, 13 बाढ़ चौकियाँ कुल हमारे जलालाबाद में लगी है। और वहीं जलालाबाद विधायक हरि प्रकाश वर्मा ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। देखिए, उप जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने अभी देखा होगा जो सरकार हमारी जो कहती है वही करती है, जितना हम बोलते हैं उतना धरातल पर दिखता है। आपने अभी पीछे देखा नाव हमारी चल रही है यहाँ पर, जिस तरीके से लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों से आप बात करिए कि जब जब पानी आया होगा, मैं हर बार यहाँ गाँव में आया और सारे अधिकारी आए हैं, सबने सबका पूरा सहयोग किया है सेवा भाव से। कोई इसमें राजनीति नहीं है, हम लोग राजनीतिक दृष्टि से अलग हटकर ये सेवा के माध्यम से काम कर रहे हैं। देखिए, जिनके घरों में पानी घुसा है उनके लिए गाइडलाइन जारी हुई है, उनको राशन भी मिलेगा, उनके लिए कच्चे भोजन की और पक्के दोनों भोजनों की व्यवस्था करेंगे। और विशेषकर जो पानी की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं गाइडलाइन में, हम जलालाबाद में वो भी करा रहे हैं कि हमारे लोगों को स्वच्छ पानी मिले। हम टैंकर के माध्यम से लाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो हम पाउच लेकर आएंगे, चाहे समाज सेवा से लेकर आए, चाहे लोगों से मांग के लाएं, चाहे अपने पास से लाएं। किसी को गंदा पानी नहीं पीने देंगे। तो परेशानी धुआंधार है, सड़कों पर पानी है, सिस्टम लाचार है। अब सीतापुर में क्या हालात हैं, ये भी आपको बताते हैं। हम इस समय खड़े हैं सीतापुर की लहरपुर तहसील के सलारपुर गांव में और आप देख सकते हैं कि सड़क पे पानी चल रहा है, किस स्पीड से पानी चल रहा है। शारदा डैम से यह पानी आ रहा है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आवागमन पूरी तरीके से किस तरीके से जो है लोग आवागमन में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अगल बगल देखिए खेत हैं जो पानी से लबालब है पूरी तरीके से, और आप पीछे देख सकते हैं कि किस स्पीड से पानी रोड को पार कर रहा है और दूसरे खेतों में जा रहा है। कुछ लोग जुड़ेंगे, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश मौर्य जी। अमरीश जी, ये पानी कब से जो है यहाँ चल रहा लगभग है 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते से चल रहा है। कोई अधिकारी आया? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। लेकिन अधिकारी तो कह रहे राहत सामग्री सब दे रहे हैं वो लोग, और पानी पूरा निकल गया है यहाँ से। अरे पानी निकल गया, जांग में पानी निकल गया, यहाँ रोड पे जाते हैं गांव को। जांग भर पानी से रोड गांव को जाते हैं? गांव को जाते हैं जांग में निकल कर पानी। अभी गाड़ी निकालेंगे इसी रोड पे। तो तहसील वाले तो कह रहे हैं राहत सामग्री बांट रहे हैं। घरों में भी पानी है क्या यहाँ? घरों में एक हमारे भाई का घर गिर गया है, मकान गिर गया है गाँव। हाँ, मकान में चंगा मकान गिर गया है। तो पानी क्या मतलब मकानों तक भरा हुआ है? नहीं, हाँ, आस पास जो गाँव है, गाँव में उनके गाँव घर में मकान भरा है, जो अंदर है उसमें पानी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, कितनी दूर तक आप देखेंगे पानी? कितने गांव इससे प्रभावित है? कितनी खेत प्रभावित हुए होंगे? कितने बीघा खेत? कम से कम यहाँ से लगभग खेती अगर गांव तो यहाँ लगभग हुई है 40-50 गांव। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये यही शारदा नदी से आ रहा है। शारदा नदी से आ रहा है। देखिए, आप काफी लोग आक्रोशित भी हैं कि जो है पानी घरों में घुस गया है, रोडों पर चल रहा है। 40-50 गांव हैं जो इससे प्रभावित हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि दोनों तरफ देखिए, सड़क के किनारे, सड़क के दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ खेत हैं और पूरी तरीके से पानी किस तरीके से चल रहा है। 40-50 गाँव बताए जा रहे हैं, रतौली, सलारपुर और कई ऐसे गाँव हैं जो प्रभावित हैं। और जैसा कि अधिकारियों का कहना है कि राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है, पानी पूरी तरीके से निकल गया है, लेकिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन ऋषभ के साथ सुधांशु पुरी, इंडिया न्यूज, सीतापुर। हमारे पीछे देख, सलारपुर गांव में इस वक्त पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जगह जगह जो है आप देख सकते हैं कि खेत पूरी तरीके से पानी में लबालब है, जानवर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार राहत सामग्री बांट रहे हैं, पानी कहीं नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि शारदा डैम से छूटा हुआ पानी पूरे गाँव में फैला हुआ है और कई गाँव इससे प्रभावित है। बात करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? दीनदयाल जी, ये बताएं कि कब से पानी भरा है? अरे आज 8 रोज से यूं भरा है, इसके बाद आषाढ़ में भी यहाँ ही रहा है, तो कुछ नहीं रहेगा, गन्ना सब चला गया, धान साहब चली गया। कोई अधिकारी आया लेखपाल कानून गो तहसील से? कोई अधिकारी राहत सामग्री? कुछ ना, कोई नहीं आया। कौन सा गाँव है ये? सलारपुर। लगभग कितने गाँव प्रभावित है? कौन कौन से गाँव है? समलिया, जल्लापुर है, समलिया है, जल्लापुर, समलिया है, रमपुरवा है और
जल्लापुर है, मतलब आपके 1 दर्जन गांव करीब करीब होंगे। 1 दर्जन गांव देखिए बता रहे हैं। कितने बीघा खेत अगर देखें तो कितने बीघा खेत का नुकसान हुआ होगा गन्ने की? 20 बीघा है, 50 बीघा है, 10 बीघा है। ज्यादातर गन्ने की खेती है। गन्ने के धान से धान चला जाते देख लो, धान और गन्ने की धान दिखा कोई अधिकारी नहीं आया। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफी पानी भरा हुआ है सारे खेतों में। देखिए सड़क से पानी होता हुआ, जो कि इसके जो सड़क है PWD द्वारा बनाई गई है, यह सड़क से पानी होता हुआ दूसरे खेतों में देखिए जा रहा है। तो लोग और सड़क भी आप देखिए तो कट चुकी है पूरी तरीके से, किस स्पीड से पानी बह रहा है और एक गांव से होता हुआ दूसरे गांव में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है जिस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि कहीं पानी नहीं है। कुछ लोग और जुड़ेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित जी, क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है। क्या खराब है? अरे पानी देखो, सब पानी है। सारे खेतों में पानी भरा? सारे खेत में गन्ना धान सब गवा। अच्छा, कोई नहीं। कोई प्रशासन से आप लोगों ने क्या गुहार लगाई? जनप्रतिनिधि आया, कोई आया यहाँ? विधायक दादा कोई उठता ही नहीं है। कोई नहीं आता? कोई नहीं आया। इसकी कहीं कोई शिकायत करी आप लोगों ने? DM SDM कोई आया? शिकायत करो तो कहो ना, शिकायत कब से? और चलिए अब आपको सीधा लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, अभी क्या स्थिति है? ताजा अपडेट क्या कह रहा है लखीमपुर खीरी का? क्या पानी अब उतरा है? देखिए विवेक जी, आपको बता दें कि लखीमपुर में स्थिति तो बहुत ही ज्यादा भयावह है। हालांकि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहां पर पानी तो कम हुआ है, लेकिन अब कटान की स्थिति चालू हो गई है जी। आज आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री जो नितिन अग्रवाल हैं वो लखीमपुर पहुंचे थे। उन्होंने निघासन और धौरारा जो तहसील है उन जगहों का निरीक्षण किया है और लगातार वहां पर जाकर के लोगों से बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर लगभग 5 करोड़ की लागत से एक परियोजना बनाई गई थी जो माथुरपुर गांव है, निघासन में पड़ता है, जहां पर आज नितिन अग्रवाल को ग्रामीणों ने घेर लिया और कहा कि यहाँ पर लगातार कटान जारी है और ना ही यहाँ पर कोई राहत सामग्री हम लोगों को दी जा रही है। सैकड़ों एकड़ हम लोगों की फसल यहाँ पर बाढ़ के पानी में समा गई है और घाघरा नदी को उसमें डूब गई है। कई मकान उसमें चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी हम लोगों को राहत नहीं पहुंचाई गई है। परियोजना जो बनाई गई थी वो परियोजना पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए और मंत्री से कहा कि अगर ऐसे ही काम होगा तो सर हम लोगों के जो अन्य बचे हुए गाँव हैं उन गाँवों को हम कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। हालांकि अन्य जो 5 तहसीलें हैं वहां पर भी बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है। ग्रामीण अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीण अपनी छतों पर बैठ करके खाना बनाते हैं, खाते हैं। और अब जब जलस्तर कम हुआ है तो जानवरों का भी खतरा बढ़ गया है। मगरमच्छ, सांप, कीड़े मकोड़े इस तरीके से जानवर जो है अब उतर कर सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे लोग अब अपने घरों से भी निकलने में मजबूर हैं। वहीं पलिया तहसील की बात करें तो पलिया तहसील भी एक टापू बना हुआ है, जिससे पलिया तहसील को जाने वाली एक मुख्य मार्ग जो है पलिया भीरा मार्ग है वो कट चुका है। कटने से लोगों का आवागमन बाधित हो चुका है, जो नेपाल बॉर्डर को सीधे जोड़ता है आवागमन उससे बाधित हो चुका है। और जहां पर लोग विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से यह मार्ग सही कराया जाए और हम लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए, लेकिन पानी इतना ज्यादा होने के कारण वहां पर अभी काम नहीं किया जा सकता है। हालांकि ग्रामीण लगातार आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष यह बाढ़ आती है और करोड़ों रुपए आता है। सरकार इन बाढ़ पर जो बहुत ज्यादा संजीदा रहती है, लेकिन जो अफसर हैं अफसरों का वो लापरवाही करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण है, ग्रामीण लगातार आक्रोशित रहते हैं। उनका कहना रहता है कि हम लोगों को कोई भी खाद्य सामग्री नहीं दी जाती, हम लोगों के मकान कट गए हैं, खेती कट गई है, जिनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि नितिन अग्रवाल पहुंचे थे, उनका कहना था कि हम एक परियोजना बनाकर यहाँ से भेजेंगे सिंचाई, जिससे आप लोगों को राहत। बिल्कुल अजय, समझा जा सकता है अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन अव्यवस्थाओं से कैसे पार पाया जाए, इसी कड़ी में शासन प्रशासन लगा हुआ है। क्योंकि कुदरत की मार इतनी बेतहाशा इस तरह से आएगी, सितंबर महीने में आएगी, ये सोच से परे था।
हाँ, जुलाई और अगस्त का महीना होता था तो वहां पर ये चीजें सामान्य थी क्योंकि लोग इसके लिए तैयार रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर में आई हुई इस बाढ़ बारिश ने लोगों को और सिस्टम को भी परेशान कर दिया है। व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा नहीं हैं जो लोगों को पूरी तरह से मरहम पहुंचा सके, इसलिए व्यवस्थाएं भी अब नाकाफी साबित हो रही हैं। भले ही शासन प्रशासन अपनी ओर से पूरी व्यवस्थाओं का दावा कर रहा हो, दावा पहुंचा रहा हो, लेकिन ये व्यवस्थाएं इतने ज्यादा जल सैलाब में अब कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रही है। अजय, अगर हम जानना चाहें ऐसे और कितने क्षेत्र हैं और कितने लोग होंगे जो इस जल भराव और जल जमाव की समस्या से परेशान हैं? जी, चलिए, ये फिलहाल हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की दिखा रहे हैं। राजधानी देहरादून, जहां पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, और देवभूमि की तस्वीरें आप देखिए। ऋषिकेश में मां गंगा का ये उफान का विराट और विकराल स्वरूप आप देख सकते हैं। चंपावत में जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबर देखिए, किस तरह से मकान भरभरा कर गिर जाता है, बादल फटने की खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी तस्वीर देखिए, खतरे की जद में ये पुल है। और हरिद्वार में गंगा का जल स्तर आक्रामक तौर पर काफी बढ़ गया है। रामनगर में भी आफत की बारिश दिखाई दे रही है। वाहन किसी खिलौने की तरह बारिश के इस बाद में आए हुए सैलाब में, इस जल वेग में जिस तरह से बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देवभूमि के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, पूरे देश के लिए सबक है, क्योंकि सितंबर माह में जलधारा का ये विराट स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। ये कमोबेश इस बार जिस प्रकार से बारिश का विकराल रूप सितंबर माह में भी देश के तमाम राज्यों ने देखा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आई हुई इस बाढ़ का सामना आमजन कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल में स्थिति बद से बदतर है। प्रशासन अपनी ओर से लाख कोशिश करे, लेकिन ये जल प्रवाह जिस प्रकार से आया है और इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि प्रशासन की जो कार्य हैं, जो कार्य प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। क्योंकि कुदरत का कहर इस तरह से आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आक्रामक बारिश हुई है, जल प्रवाह हर ओर दिखाई दे रहा है। जल जमाव की ये तस्वीरें, ग्रामीण दो चार हो रहे हैं, इससे बड़ी परेशानी में वो जी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है रोज़ की दिनचर्या में। तो बहुत ज़्यादा जनजीवन इस जल प्रवाह ने लोगों का प्रभावित कर दिया है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मौके पर जाकर हाल जाना। इस दौरान ग्रामीणों ने परियोजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें की हैं। प्रभारी मंत्री को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। देखिए, सिल्ट आती है, सिल्ट अपने आप किनारे सेटल हो जाती है, तो बालू लास्ट तक बोरियां नहीं लगाई गई, उसके पीछे सीट। ठीक है, उसे आपने मेरे संज्ञान में डाला। मैं अभी ये बाढ़ के अधिकारियों से मैं अभी कह देता हूँ तो दिखवा लेंगे, उसे आप दिखवा लीजिएगा। जो बात ये आ रही है उसे आप चेक करा लेंगे, और अगर उसमें कुछ है तो उसमें ठीक करा लेंगे उसको आप। ठीक है, उसमें मैं बोल दिया ये करेंगे, और मेरे कार्यालय को उसको सूचित करेंगे। तो ये आफत की बारिश की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में भारी बारिश ने किस कदर अपना कहर बरपाया है, और सिस्टम भी इसके सामने बौना साबित हो रहा है। क्योंकि बाढ़ बारिश का कहर इतना ज़्यादा है, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बेहद परेशान हैं, और ऐसी स्थिति में पलायन करना भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे तैसे लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ कूच कर रहे हैं।
तो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं लोगों की परेशानी, उनका दर्द कितना ज़्यादा है। इंडिया न्यूज़ के कैमरे से लोगों की परेशानी और कुदरत के कहर की ये ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस बारिश ने लोगों की समस्याओं को बहुत बढ़ा दिया है। और इसे प्रकृति का रौद्र रूप ही कहा जा सकता है। कुदरत का डबल अटैक। शाहजहांपुर से शशांत हमारे साथ जुड़ रही हैं। शशांत, हमने इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर देखा शाहजहांपुर की हकीकत कितनी ज़्यादा भयावह है, और जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारी भी इस बात को अब मान चुके हैं कि कुदरत के सामने किसी का बस नहीं चलता। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है शाहजहांपुर की, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए विवेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब कुदरत अपना कहर ढाती है तब ना तो सरकार की चलती है, ना अधिकारियों की चलती है तो सिर्फ कुदरत की चलती है। उसके आगे हर एक व्यक्ति बेबस है। लेकिन शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर ने जुलाई के महीने में भी बाढ़ बहुत ज्यादा आई थी। उसके बाद फिर सितंबर में अचानक बाढ़ आने से, क्योंकि शाहजहांपुर जो है वो लगभग 4 नदियों से घिरा हुआ है, रामगंगा, गंगा, गर्रा, खन्नौद। तो पहले जो शहरी इलाका था तो उसने जुलाई में उसमें दस्तक दी गई, तो तमाम तबाही मचा के बाढ़ गई। लोग उससे अभी तक उभर भी नहीं पाए थे। लेकिन अब एक रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से 2 तहसीलें जो हैं शाहजहांपुर की वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, जलालाबाद तहसील और तिलहर तहसील। विवेक, सबसे अहम बात यह है कि लोगों को जब बाढ़, अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है ना, उसके बाद जो समस्याएं होती है वो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। हम बात कर सकते हैं सबसे बड़ी कि जो बीमारियां होती हैं वो बाढ़ को खत्म होने के बाद ही आती है। चाहे वो पशुओं में बीमारियां हो, चाहे इंसानों में बीमारियां हो, तमाम ऐसी बीमारियां हैं। वायरल है, डायरिया है, स्किन इन्फेक्शन है, तमाम ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो ये बाढ़ का पानी जब कम होता है उसके बाद होते हैं। और मौके की अगर बात करें, इस वक्त इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग की है तो लोगों का हाल बेहाल है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको हर सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन सारी जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विवेक। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि कहीं बाढ़ आती है तो प्रशासन का कहना है कि हम जब उनके लिए खाद्य सामग्री की मांग करते हैं तो 72 घंटे से पहले नहीं हम उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकते। लेकिन सवाल यह है कि 72 घंटे तक जो बाढ़ पीड़ित है, जो जिनके घर टापू बन चुके हैं, वो क्या खाएंगे? बिल्कुल सही बात आपने कही कि वे लोग क्या खाएंगे, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम ग्राउंड से हकीकत हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने हमारी इस खास पेशकश, कुदरत ने सितम ढाया, इंसान बन गया बेचारा, ये बेचारा शब्द का उपयोग हमने इसीलिए किया है। इतनी ज्यादा कुदरत के डबल अटैक की वजह से जगह जगह ऐसी ही हकीकत सामने आ रही है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।